नमस्कार, स्वागत है आपका द कौशल अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी बहुत ज़्यादा चल रही होगी आगामी एग्जाम की जो 2026 में होने वाले हैं आपके। और जैसा कि आपको पता है, हम अभी चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं का। तो डे ऑफ द फर्स्ट है आज हमारा। और आज हम समझते हैं अर्थशास्त्र है क्या, अर्थ क्या है और शास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है हमारे लिए। चलिए समय ना गवाते हुए चलते लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र बात करते हैं यहाँ पर हम अर्थशास्त्र की। ओके, अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो बेसिकली अर्थशास्त्र से आशय है, अर्थशास्त्र से आशय है। ओके, अर्थशास्त्र से आशय है मानवीय क्रियाएं एवं समाज के अंतर्गत विनिमय, उत्पादन, श्रम आदि का अध्ययन करना, अर्थशास्त्र कहलाता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुत सारे कह सकते हैं वैज्ञानिक, कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट रहे, बहुत सारे अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने तर्क दिए। एक तर्क में से नाम आता है व्यक्ति का जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। और बेसिकली आपको पता है एडम स्मिथ, जिन्हें समष्टि का भी व्यष्टि का कह सकते हैं पिता कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिस्ट, फादर ऑफ एडम स्मिथ। 1776 में इन्हें एक पुस्तक दी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस, एक उनका पुस्तक का नाम दी है। तो ये व्यक्ति इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। आशा करते हैं चीजों को समझ रहे होंगे। धन का विज्ञान कहा है, यहाँ धन और इसका विज्ञान कहा है। धन यानी आर्थिक जो हमारी क्रिया है, ठीक है, और दिनचर्या हम लोग करते भी हैं चीज। तो एडम स्मिथ इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। इनकी पुस्तक का नाम भी है और वह पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी और पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, द वेल्थ ऑफ नेशंस दिया गया है उस पुस्तक का नाम। याद रखना, वेरी मोस्ट पॉइंट हमारे लिए। ओके, ठीक है। बहुत सारे कह सकते हैं निकल कर आए व्यक्ति का नाम आता है अल्फ्रेड ने भी एक परिभाषा दी है अर्थशास्त्र को, आर्थिक कल्याण का अध्ययन करना। आर्थिक कल्याण का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। आर्थिक कल्याण का अध्ययन करना। ओके, आर्थिक कल्याण का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। इनके माध्यम से, अल्फ्रेड के माध्यम से, एडम स्मिथ के माध्यम धन का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र आशय मानवीय क्रिया का मतलब होता है दिनचर्या में आवश्यकता जो व्यक्ति को मूलभूत समाज के अंतर्गत, जिस समाज में लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसमें विनिमय, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, आयात निर्यात हमारी चीजें वस्तुएं होती हैं। हमारी उत्पादन भी चीजों करते हैं अपन लोग। इससे खेती करते हैं तो खेती में अपन गेहूं डालते हैं, फसलें डालते हैं, उसका हम उत्पादन करते हैं। ठीक है, श्रम यानी कि उसमें मेहनत लगती है हमारी। इन तमाम माध्यमों जब अध्ययन किया जाता है तो वो अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। इन चीजों को समझ रहे हो? ओके, आशा करते हैं। अर्थशास्त्र, अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। तो अर्थशास्त्र के दो टाइप होते हैं, ठीक है, व्यष्टि और समष्टि। एक टाइप होता है हमारा व्यष्टि का और एक होता है हमारा समष्टि का। आशा करते हैं चीजों को समझ रहे होंगे। व्यष्टि और समष्टि ये दिए गए हमारे पॉइंट, व्यष्टि और समष्टि। और व्यष्टि से आशय है अर्थशास्त्र की शाखा के अंतर्गत
अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की किसी एक छोटे से अंश का वर्णन करना वृश्चिक अर्थशास्त्र कहलाता है। माइक्रो इकोनॉमी कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र से आशय है अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के किसी बड़े पहलू का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। बेसिकली पता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं किसी एक उद्योग का अध्ययन करना, एक उत्पादन के क्षेत्र में देख सकते हैं, एक श्रम के माध्यम से देख सकते हैं अपन, छोटे छोटे कह सकते हैं टॉपिक, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आते हैं हमारे व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। और इसके जनक है एडम स्मिथ, माइक्रो इकोनॉमिस्ट। इसी के अंतर्गत कीमत सिद्धांत एक दिया गया है, यानी कीमत के मूल्यों के रूप में हम किसी दुकान में जाते हैं और उससे एक रेट प्राइस पूछते हैं तो वो आता है प्राइस के मामले में कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन वही बात किसी और देश की आती है, किसी व्यवस्था की बात आती है, जैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, बजट एक बहुत बड़े टॉपिक है हमारे देश में, तो वो हमारे समष्टि के अंतर्गत आते हैं। मतलब राष्ट्रीय आय सिद्धांत का कह सकते प्रतिपादन के रूप में प्रोफेसर कीन्स ने किया था समष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादन। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ ने कहा, इसलिए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी का एडम स्मिथ को कहा जाता है और फादर ऑफ कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमी यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। और आगे लेक्चर में समझेंगे हम ओके इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। अभी ये अर्थशास्त्र एक परिचय था हमारे लिए जो समझना जरूरी था कि अर्थशास्त्र आशय है मानवीय क्रिया एवं समाज के अंतर्गत विनिमय, उत्पादन, श्रम आदि के जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं अर्थशास्त्र कहते हैं। बहुत सारे राइटर्स ने अपनी क्या टाइप दिए हैं, धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा, आर्थिक कल्याण का अध्ययन करना अल्फ्रेड ने कहा, ऐसे बहुत सारे रॉबिन्स भी रहे, ठीक है। रॉबिन्स ने बताया कि सीमित एवं असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है अर्थशास्त्र कहलाता है, ये रॉबिन्स के अनुसार। तो ऐसे बहुत सारे तर्क दिए ओके अलग अलग। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, ओके नेक्स्ट लेक्चर की ओर। लेक्चर नंबर 5 था ये, ध्यान रखना अर्थशास्त्र संबंधित कक्षा 11। नमस्कार दोस्तों।